আমাদের শ্রী জগন্নাথ ধামে শ্রী গম্ভীরা মন্দির অবস্থিত, যেখানে শ্রীমন মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলা 24 বছর করার পরে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করে অবশ্য মায়ের নির্দেশ ছিলেন 24 বছর। সকলে বলে অবশ্য 18 বছর বলে, কিন্তু তা না, 24 বছরই তীর্থাটন করেছেন। না, তার যে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারত 6 বছর কেটেছে, সেটা কি হিসাবে আসবে না? অত ওটা নিয়ে 24 বছর। যেখানে কাশী মিশ্র গৌরূপ ধনুকে পেয়ে অতি গোপনে যত্নে গোপন কুটিরেতে রেখেছিলেন, ফলেতে তার নাম গোপন কুটিরের নামই গম্ভীরা। গম্ভীরই শব্দের শব্দ, কিন্তু অপভ্রংশ হয়ে গম্ভীরা হয়েছে। সেই গম্ভীরাই মহাপ্রভু 24 বছর কাটিয়ে তারপরে সকলের উপস্থিতিতে সতর্কেও তিনি যে গেছেন, গিয়ে জগন্নাথে এক হয়ে গেছেন, এটা পরে সকলে জানতে পেরেছে। যেহেতু তিনি প্রহর বেলা রবিবার দিনে জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনি। অনেকে অনেকে কথা বলে, কিন্তু বাস্তবিক এটাই বিরাট সত্য। সমসাময়িক কবিরা যা বর্ণনা করেছেন, এমনকি উৎকল দেশীয় কবিরাও ঠিক কଳାରେ କହିଲା, କଳାରେ কলা মিশিলা নহিলা সে বাড়ি, হেমন্ত ভাবি শ্রী চৈতন্য শ্রী জগন্নাথে হেলে লীন। অতএব সামঞ্জস্য থাকতে থাকতে উৎকল দেশীয় কবিদের এবং বঙ্গদেশীয় কবিদের
जय निताय गौर हरि बोल। रसानंद बोलबो ना कि कुछ बोल बोलो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्थदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मनि त्रिलावर विष्णु विष्णुपाल अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राजिक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी वादगण एवं वैष्णवियों को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्री महाराज जी का अनुगत्य में श्रीधाम श्री पुरुषोत्तम मासे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे राजा का नाम श्री पुरुषोत्तम देव और पुरुषोत्तम देव श्री गुरुपाद पद्म भी पुरुषोत्तम है, इसलिए महाराज जी का अनुगत्य में हम लोग श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा करते करते महाराज जी का अनुगत्य में जहाँ पर आए हैं यह स्थान का नाम गंभीरा है। अभी बता रहे थे अद्यापियो से लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखिबार पाए। धाम नित्य है। इस स्थान का नाम जो गंभीरा है, गंभीरा का एक तात्पर्य जो उड़िया भाषा में गंभीरा का तात्पर्य होता है जहाँ पर घर को अंदर में जहाँ पर एक गोपनीय स्थान हो, अत्यंत निगूढ़ स्थान हो, उसका नाम गंभीर कहते हैं, गंभीरा कहते हैं उड़िया भाषा में। इसलिए आप लोगों ने देखा पहले गेट में प्रवेश किया, फिर ऐसे प्रवेश किया, करते करते फिर देखा गंभीरा है। और दूसरा तात्पर्य है जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गंभीर से गंभीर गोपनीय लीला की है, इसलिए इसका नाम गंभीरा है। जब क्यों गंभीरा, क्या गोपनीय लीला की, कहते जो लीला को श्री श्याम सुंदर ब्रज में आकर के उनका मन में जितने सब इच्छाएं थी, सारी इच्छा को श्री श्याम सुंदर ब्रज लीला में उन्होंने पूरी की है। लेकिन जब वे गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन श्याम सुंदर अपना वृंदावन में सिर पर हाथ रख करके कुंज में बैठे हुए बड़ा गंभीर चिंता में। क्या गंभीर चिंता, तो मेरे मन में जो कुछ इच्छाएं थी, अभिलाषा को मैंने सख्य वात्सल्य मधुर जो लीलाएं हैं, वो लीला रस को मैंने आस्वादन किया है। मैं परात्पर तत्व होते हुए भी, जहाँ पर ब्रज गोपियों को प्रेम में जहाँ पर वशीभूत होते हुए भी मैंने नौपार अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाय वसाभि हो, जहाँ पर वे स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव मुदारम, जहाँ में परात्पर तत्व होते हुए भी, जहाँ पर ब्रज गोपियों की प्रेम को चरण में मैंने ये सिर को मैंने नतमस्तक कर दिया, वो रस का आस्वादन मैंने की है। वात्सल्य रस भी मैंने आस्वादन किया है। मैं परात्पर तत्व होते हुए भी माँ जस्ता का जो प्रेम, जो कि सारा दुनिया में जिसका बाहर जिसका अंदर नहीं,
जब मैं प्राप्त करते हुए कि मैया जसोदा का बंधन ने स्वीकार किया, उनका हाथ में मेरा कान मोला भी मैंने खाया है, मेरे कान को ऐंठ भी दी। भगवान होते हुए अभी तक रस मैंने आस्वादन किया है, सखाओं को झूठन खाया है, सखाओं को मैंने कंधे में बैठाया, उनको मुंह में तरह तरह काली को ले सुना है। मैं तो सारे रस को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग को ऊपर चला गया, जो चीज मैं समझ नहीं पाया। वो कारण क्या है? कहते राधाया प्रणव महिमा की दृश्यम जन अद्भुत मधुरिमाम की दी, जिसको श्रील स्वरूप दामोदर कहते हैं। राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, जिस माधुर्य को देख करके सारा दुनिया मोहित हो जाते हैं। स्वयं मैं भी जब अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ, कहते अपर कलित पूर्वम कश्चमत करकारी स्फुरित मम गरियाने से माधुर्य पूर्ण। स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन करके कहते अयम कहते ये कौन है। इसलिए उनको मन में इच्छा होता है कब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप को मैंने आलिंगन करूं। कहते राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी कैसे मेरे रस का आस्वादन करती है। उनका अंदर में जो मादनाख्य महाभाव है, प्रेम को होड़ लगते लगते राधा रानी का प्रेम इतने दूर तक पहुंचता है जहां पर कृष्ण फेल हो जाते। कहते वो क्या चीज है? जो चीज को वे स्वयं गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, कहते वह इच्छा को वे स्वयं इसी गंभीरा में बैठ करके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को साथ में चंडीदास विद्यावती कवि जयदेव का जो पद्यों को जहां पर स्वरूप दामोदर ललिता विशाख स्वरूप दामोदर राय रामानंद यहाँ पर बैठ करके जहां पर रात भर, जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला में जहां पर हुए दिव्योन्माद चित्र जल्प उनके अंदर में जो उत्खुरना जो सब चीज है, कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा से द्वारका चले जाने पर राधा जी का अंदर में जो भाव उद्धव जी को दर्शन करके कहते कैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु के भाव को समझते हुए कैसे वो पद्य को सुनाया करते थे। और रात भर महाप्रभु उसी चिंता में डूबते हुए रात भर सोते नहीं थे, रात भर यहीं पर उस लीला रस में संपूर्ण डूब जाते थे। कभी कभी महाप्रभु कभी रात भर यहाँ पर उनको चर्चा हुई, लास्ट रात में राय रामानंद चले जाते थे जगन्नाथ बल्लभ वाटिका, स्वरूप दामोदर चले जाते थे जहाँ पर गोविंद यहीं पर दरवाजा के सामने सोते थे। तीन जहाँ पर ताला बंद हुआ है, लेकिन सवेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सवेरे जाते थे, लेकिन देखा आज तो महाप्रभु का कोई शब्द है नहीं, ताला का ताला बंद। लेकिन महाप्रभु का दरवाजा खोल कर देखते हैं महाप्रभु है नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं कभी जगन्नाथ जी को मंदिर को सामने, कभी उनको ग्रंथि अलग हो जाता था और कैसे महाभाव में कैसे महाप्रभु तरह तरह का कैसे भाव को प्रकट करते हुए कभी जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में, कभी गुंडीचा मंदिर में, कभी जगन्नाथ जी को सामने में, कभी जाकर के समुद्र में हुए छलांग लगा देते थे। और राधा रानी जैसे सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाया करती थी, उसी भाव में महाप्रभु छलांग लगाते हुए कोणार्क मंदिर की तरफ मान जा रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए, सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलने के लिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर गंभीर से गंभीर लीला किया, इसलिए इस स्थान का नाम है गंभीरा, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अत्यंत मार्मिक अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप में जिसको वे विवेचना किया है। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोगों का श्रील महाराज जी का अनुगत्य में हम परिक्रमा करते करते आए, लेकिन हम तो सुनते हैं महाराज का मुख में और बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कब ऐसे उनका एक छिटा फुटा उनका एक बूंद कब हमको स्पर्श करेगा। महाराज जी हम लोगों को बड़े में कृपा करे, जब जैसे यहाँ पर लेकर के आए हैं गुरुपाद पद्म ही हम लोगों को वो धाम में साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए श्रील महाराज जी को चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे, वे हम लोगों को बड़े में कृपा करें, कभी ना कभी वो भाव का एक बूंद जैसे महाप्रभु जो अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलो समर्पित गुरुनत उज्ज्वल रसान समतिश्रिय, वो जो उसका जो छिटा फुटा लेके ले आए थे, केवल गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा ही वह वस्तु को आस्वादन कर सकते। इसलिए महाराज के चरण कमल में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, वे हमारा ऊपर में कृपा करे, कभी ना कभी जैसे उसका एक बूंद भी हमारे आस्वाद का विषय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। राधे
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग जहाँ अभी पहुँचे हैं इस स्थान का नाम गंभीरा है। और गंभीरा क्यों नाम पड़ा, हमारे पंडित जी यहाँ के और रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया। मैं दो एक बातें जो विशेष कहने को वही कहूंगा, और बाकी तो रसानंद जी ने सभी कह दिया है। इसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा। ये स्थान काशी मिश्र भवन भी कहलाता है। महाराज के गुरु प्रताप रुद्र के जाना के प्रताप रुद्र के उसमें पुरुषोत्तम जाना नहीं, तो उनके गुरु थे। और जब कभी वो आते थे तो अपने गुरु जी का दर्शन करते थे और उनके पैरों को दबाते थे, और उनकी उन पर ऊपर भी बड़ी कृपा थी। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पूरी धाम में पहुंचे, सार्वभौम को गर्भ चूर्ण करके उन्हें परम भक्त बना दिया, और फिर दक्षिण में चले गए। वहां से जब लौटे तो महाप्रभु के लिए स्थान कहाँ चाहिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा से कहा, और राजा ने कहा बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जगन्नाथ मंदिर के समीप भी है और निर्जन भी है, वहां से प्रतिदिन महाप्रभु आ सकते हैं, जा सकते हैं। उन्होंने सब देख करके कहा ये हमारे गुरु जी का भवन वही सबसे उपयुक्त रहेगा, इसलिए काशी मिश्र का भवन, पीछे से यहीं पर राधाकांत मठ, और पीछे से गंभीरा का अर्थ भी बदलाया, गंभीर भावों को प्रकाश करने वाले। और जो गंभीर स्थान है वहां से घूम करके और गुफा, गंभीरा मैंने होता है गुफा, तो ये गुफा जैसी थी, इसमें एक आदमी मुश्किल से सो सकता है, उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस स्थान में महाप्रभु जी 24 वर्ष में से करीब अधिकांश समय यहीं पर कटाया। 18 वर्ष इधर उधर थे, गमनागमन, और 24 वर्ष यहाँ थे। पंडित जी ने भी बतलाया। और यहीं से महाप्रभु जी ने गंभीर भावों का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के विरह में राधा जी का जो भाव देखा जाता है, चित्र जल्प और जल्प और दिव्योन्माद और सब जो भाव हैं, किलकिचित इत्यादि जो भाव हैं, उज्ज्वल नीलमणि में इसका कुछ वर्णन किया गया है। किंतु उनकी कैसी दशा होती थी इसका वर्णन विशेष नहीं दिया, उसको समझो महाप्रभु में वो देखा जाए। यहाँ पर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जब चले जाते रात में कभी कभी, तो उन्हीं का चिंतन करते 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 अभी अपना नाक मुंह खींचने लगते, और समुद्र में चले जाते, सब दरवाजा बंद, कैसे चले जाते किसी को कोई पता नहीं। और कहते मैं बंसी सुन करके इधर आया, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और मैं वहां आया और
गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उसमें कूद गए। और बंकी मोहाना या चक्रतीर्थ निकट ही है, यहाँ से 2-3 मील होगा। आप लोग सब जाएंगे, वहां चले जाते, बहते बहते समुद्र में, और वे ऐसे जो हो जाते, सब ग्रंथियां बहुत दूर चली जाती और एक कछुआ जैसा भाव। वो समुद्र में कभी कभी ऐसा मिलता है, कोई कोई मछली वैसी एकदम लजर लजर, ऐसी जिसमें कि ग्रंथियां इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, कोई शेप नहीं रहता। ऐसा राधा जी का ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के भावों को आस्वादन करने के लिए आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि संपूर्ण रूप से कृष्ण आस्वादन कर सके या नहीं राधा जी के भावों को, उनके लिए बस में बात नहीं थी। वो तो उन्होंने जो शिक्षा गुरु किया, इसको विशाखा को, और शिक्षा गुरु के मुख से जब सुना, तब मैं शाम को कल बतला रहा था, तब सिद्धांत रूपी रत्नम आलय को प्राप्त हुआ। अतः सिद्धांतों को समझे तो पूरी तरह से समझे होंगे कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता राधा जी के भाव, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में भावों को दिख रहा है। कभी कभी यहीं से सबको पार करते हुए सामने बैठे सोए हैं, नहीं वो तो गोविंद प्रभु, और उपादान के रूप में, तकिया के रूप में वो, और भी काशीश्वर पंडित, ये सब लोग, गोपाल गुरु तो थे, सब लोग रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से। और कार्य में कैसे कब सबको पार करके चले गए जगन्नाथ वाटिका, और वहां पर रासलीला इत्यादि देखने लगे, उसमें भाव विभोर होकर के गिर गए, और ये लोग खोजते 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 बड़ी मुश्किल से तब जाकर के जगन्नाथ पाया। कभी कभी भावाविष्ट ऐसे हो जाते, यहां से निकल जाते, और जगन्नाथ की जहां पर गैया प्रसादी खाती है चावल, उसी के पास में गिरे हुए हैं, अचेत होकर के गिरे। गैया उनको सूंघ रही है चारों तरफ से। ये सब भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में या उज्ज्वल लीला में राधिका जी के इस संबंध में नहीं लिखा है, किंतु ये सबको भी समझना, या ऐसे राधा जी के भाव वो होता है। और वहां पर ललिता और विशाखा, रूप मंजरी, ये सब उनके भावों को देती थी और उनको धैर्य बंधाती थी। जो भ्रमर गीत है उच्च कोटि का, उसमें दिव्योन्माद है उनका। और ध्यायंती अंग संगम, ध्यान कर रहे हैं क्या? बिना ये रमणी के तो रहेगा नहीं, तो ये मथुरा वाली नई रमणियां हैं, उनके साथ में ये रमण कर रहा होगा, और क्रोधित हो गई, और मधु को कहा कि जाओ जाओ, हरि 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 जाहि माँ तव जाहि माँ बद कई तव मन, ये सब आस्वादन किया महाप्रभु जी। इन सब भावों को आस्वादन, इन सब भावों को हम लोग बैठ करके इन सब बातों को वहीं पर हम लोग बोलेंगे। अभी बहुत से लोग आए हैं जो दर्शन नहीं किए हैं, और बहुत से लोग बाहर के भी आकर के दर्शन करेंगे, उनका पथ बंद हो गया है, इसलिए हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा अंग्रेजी में आरण्य महाराज अनुवाद कर दें।